हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। मतलब कि आज अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी। इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था? स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में भी अपन ने वो वाला देख लिया था। मतलब कि स्थिति और विस्तार में भी अपन ने अक्षांश और देशांतर वाला तो देख लिया था। आज अपन देखेंगे विस्तार। क्या देखेंगे? राजस्थान का विस्तार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अब भी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? सर किसका क्षेत्रफल? राजस्थान का क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल देख सकते हैं? हाँ, शाबाश, होशियार हो गए भाई साहब। ये अपना रफ मैप राजस्थान का, केवल राजस्थान का रफ मैप। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, देखो, जो जो तैयारी करता है, जो जो राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसे राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं पता, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। फैमिली देखती है इस वीडियो को। मतलब कि 3,42,239 किलोमीटर। यह मतलब कि बच्चे बच्चे को पता है, जो तैयारी कर रहा है उसको। समझ में आया? समझ में आ गया सर। क्योंकि ये स्कूल में बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अब आजकल क्या कर रहा है, इनको पता है कि ये मतलब कि ये सबको याद है, क्षेत्रफल तो सबको याद हो गया। तो ये होशियार है। ये इन्होंने ये किस में है? किलोमीटर में। किस में है? किलोमीटर में। अब ये आजकल क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल को किस में पूछ रहे हैं? माइल में। समझ में आया? माइल स्क्वायर में पूछ रहे हैं। अब वो वहाँ पे लफड़ा हो गया। अब वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो, आपको बोलना है 13,2,13,9। क्या? 13,2,13,9 माइल स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। क्या बोलना है? 13,2,13,9। और ये भी याद ना है, केवल 13 याद आ जाए तो भी आपका काम बन सकता है। सर कैसे? हाँ, ये बता दो पहले। देखो, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। यहाँ पे अलग डिजिट है, यहाँ पे छः छः डिजिट तो ऊपर सेम है, यहाँ पर भी है। इन दोनों को हटाए एक बजी, तो यहाँ पर क्या है? 9। यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ पर क्या है? 9। ये यू का यू उतारना है। केवल 13 याद करना है आपको। 13,2,13,9। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। देखो, क्षेत्रफल वाली तो समस्या समाप्त। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान क्या है। भारत का सबसे बड़ा जिला, सॉरी, राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सर वो कितना प्रतिशत भाग है भारत का? राजस्थान कितना प्रतिशत भाग है भारत का? तो वो है 10.41 किलोमीटर, सॉरी 41%। कितना है? 10.41%। सर जो भारत है, भारत जो राजस्थान का मतलब कि पहला सबसे बड़ा, मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य है। सर वो कब से है? वो तो कब से है? तो जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं तब से है। जैसे 1 नवंबर 2000। कब? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है। देखो, अब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में तो राजस्थान का पहला स्थान है। अब पूछ ले आपको बेटी का बाप, जनसंख्या में कितना स्थान है? तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां। और लगभग आपको याद रखनी है, मतलब कि पूछते तो नहीं है तो भी आपको याद रखनी है, 6 करोड़ के लगभग राजस्थान की क्या है? जनसंख्या है। कितनी है? 6 करोड़ के लगभग। अब अपन देखते हैं। देखो, भारत में तो राजस्थान की स्थिति देख ली, समझ में आया। अब देखते हैं राजस्थान में सबसे बड़े जिले कौन से हैं, सबसे छोटे जिले कौन से हैं। राजस्थान में सबसे बड़े जिले कौन से हैं? राजस्थान में सबसे बड़े जिले कौन से और सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं? अभी 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 करके देता हूँ। राजस्थान में सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं, सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं? सबसे बड़े और सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है और सबसे छोटे के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। क्या सर कुछ नहीं करना है? कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़े ज़िले कौन कौन से? जे हैं। जो बड़े हैं उनकी शादी हो गई है। हाँ सर, शादी हो गई है। और वो बराबर में क्या बोल रहे हैं? जे। और घर चलाना है तो बोलना भी पड़ेगा। क्या? जे। जैसलमेर
और ये चारों ज़िले राजस्थान के पश्चिम वाले हैं। किधर वाले हैं? पश्चिम वाले। किधर वाले हैं? पश्चिम वाले, मतलब कि पश्चिमी राजस्थान वाले हैं। और आप लिखिए पश्चिम वाले। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इस जे का मतलब है जैसलमेर। समझ में आ गया? इस जे का मतलब है बीकानेर। इस जे का मतलब है बाड़मेर। इस जे का मतलब है जोधपुर। अब ये आजकल ये भी होशियार हो गए क्या? ये भी होशियार हो गए एग्जामिनर। ये क्या करते हैं, देखो मैंने अभी किस में लिखा हुआ है, आरोही। देखो कोई कोई बच्चों को तो आरोही अवरोह में भी कंफ्यूजन होता है। देखो अभी देखो, आपको पूछे अवरोही, आपको पूछे आरोही क्रम, आपको पूछे अवरोही, आपको पूछे आरोही, तो आपको क्या करना है? आरोही। आरोही में शब्द ज़्यादा है। हाँ सर, आरोही में शब्द ज़्यादा है। सॉरी, अवरोही में शब्द ज़्यादा है। हाँ सर, अवरोही में शब्द ज़्यादा है। आरोही में शब्द कम है। हाँ सर, कम है। तो क्या करना है आपको? देखो अवरोही में शब्द ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा से कम लेना है, मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर आपको बढ़ना है। और इसमें क्या है? आरोही। आरोही में शब्द कम है। हाँ सर, कम है। तो आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर की ओर जाना है। शब्द कम है तो कम से ज़्यादा की ओर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आज से पहले से किसने बताया? नहीं बताया तो लाइक, अभी लाइक कीजिए भाई साहब। ऐसे ही आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी क्या किए जाएंगे? क्लियर किए जाएंगे। अब अगर आपको देखो आरोही पूछा, अगर आपको पूछ लिया अवरोही, अवरोही शब्द ज़्यादा तो ज़्यादा से कम की ओर, ये अपना सही क्रम है, जे बी बी जे। अगर आपको आरोही पूछ लिया तो आपको उल्टा चलाना है, जे बी बी जे ही रहेगा। अभी भी अपना क्या रहेगा? जे बी बी जे ही रहेगा। परंतु सबसे पहले क्या आ जाएगा? जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। ये आजकल कंफ्यूजन करते हैं, ये ध्यान रखना आप। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। आप इतना अच्छे से समझाते हो तो हमको सब समझ में आ जाता है। और जो छोटे हैं, बड़ों की तो शादी हो गई, अब छोटे हैं कि छोटों की शादी नहीं हो रही है, मतलब कि शादी होने वाली है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? दिन में 2 बार डिप्पी चेंज कर रहे हैं। कि इधर से अच्छी नहीं है, अब इधर से खींचो। हाँ, अब इधर से अच्छी नहीं है, अब इधर से खींचो। तो क्या कर रहे हैं? दिन में 2 बार डिप्पी चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिप्पी। ये दो तो वागड़ वाले ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? वागड़ वाले। सर वागड़ में कौन कौन से ज़िले आते हैं? क्या तुमको ये भी नहीं पता यार, वागड़ में कौन कौन से ज़िले आते हैं? ये राजस्थान का दक्षिणी भाग। हाँ सर, दक्षिणी भाग। ये हो गया आपके बांसवाड़ा। हाँ सर, ये हो गया बांसवाड़ा। ये हो गया आपके डूंगरपुर। हाँ सर, ये हो गया आपके डूंगरपुर। ये हो गया आपके प्रतापगढ़। हाँ सर, ये हो गया आपके प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये किसमें ये तीनों किस में आते हैं? सर ये तीनों आते हैं वागड़ जिलों में। हाँ सर, आपको तो सब याद है। हाँ, कभी घमंड नहीं किया। तो ये हो गया आपके बी, डी और पी वाले हैं। जो डीपी है, ये लास्ट वाली डीपी यही से है, धौलपुर और प्रतापगढ़। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। धौलपुर और प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ हो गया। ये क्या हो गया? धौलपुर। और ये है देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जैसलमेर, सबसे छोटा ज़िला धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग जैसलमेर, सबसे पूर्वी भाग धौलपुर। जैसलमेर जो धौलपुर है, धौलपुर जैसलमेर से 30 मिनट, 30 मिनट क्या रहता है? आगे रहता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो पूर्व है, पूर्व में सूर्य जल्दी उगता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो जैसलमेर है, जैसलमेर का जो जिला शुभंकर है, क्या है? जिला शुभंकर, वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर। क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर, मतलब गोडावन। और ये धौलपुर के इधर आते आते क्या रह जाता है? केवल इंडियन रह जाता है, इंडियन स्टीमर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। सर इतनी यूँ ही बता देते ये धौलपुर है, ये डूंगरपुर है ना। हाँ सॉरी, वाह, गलती से गलत बता दिया। तो डूंगरपुर, मैंने नीचे तो नाम तो सही लिया था, पर मतलब कि इधर थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये क्या है? डूंगरपुर, डूंगर पर। ये क्या है? धौल पर, धौलपुर। सॉरी सॉरी। ये क्या है? दौसा। दौसा, जिसका जिला शुभंकर क्या है? इसका जिला शुभंकर क्या है? इसका जिला शुभंकर अपना प्यारा सा खरगोश। जिला शुभंकर के लिए तो क्या सिंपल ट्रिक है, आपको आनंद आ जाएगा पढ़ने में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये अपन ने देख लिए। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। मतलब कि माना कि विश्व पूरा 100% है। कितना है? 100% है। तो भारत उसमें कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। और आपको पूछे राजस्थान कितना है,
तो राजस्थान है आपके 0.25%। कितना है? 0.25%। क्योंकि जो भारत है, भारत कितना है? 2.4%। और भारत का राजस्थान कितना है? लगभग 10%। कितना है? लगभग लगभग कहाँ गया? लगभग लगभग कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट है? 10%। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये राजस्थान का है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और जो राजस्थान है, लगभग राजस्थान के मतलब कि क्षेत्रफल के मतलब कि राजस्थान का क्षेत्रफल और किन किन देशों का क्षेत्रफल लगभग समान है। लगभग समान है, ये देखते हैं अब कितना लगभग समान है। FGP लिखना है आपको। फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड। फिनलैंड, ये हो गया आपके जर्मनी, ये हो गया आपके पोलैंड। समझ में आ गया? इनके तो लगभग बराबर हैं। समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है? थोड़े से और याद करने पड़ेंगे, जैसे कि जापान, और फिर जापान का न वापस लिखना है और उसको बनाना है नॉर्वे। क्या बनाना है? नॉर्वे। समझ में आ गया? लगभग बराबर है इनके। कितना है? लगभग बराबर है। समझ में आ गया? और राजस्थान की आकृति सबको पता है। राजस्थान की आकृति कैसी है बताओ? ये कैसी आकृति है सर? ये विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, मतलब विषम कोणीय चतुर्भुजाकार मतलब रोम्बस। रोम्बस शेप। ये कैसा शेप है? इस शेप को क्या कहते हैं? रोम्बस। इस शेप को क्या कहते हैं? रोम्बस। ये वाला शेप है, इसे क्या कहते हैं? सॉरी, ये शेप ही अच्छा नहीं बन रहा है। ये शेप रोम्बस। अपन से रोम्बस बोला नहीं गया, अपन ने क्या कह दिया? पतंग। पतंग पतंग है ये, पतंग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर अपन ने जो जिले हैं, कुछ कुछ जिले हैं, उनकी आकृति देखी और बताई। जैसे कि अपन ने कहा जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के नीचे चेयर लगाई, चेयर की कुर्सी लगाई, मतलब कि सॉरी, कुर्सी है, कुर्सी के मतलब कि पग लगाए, पग लगाए। और फिर बताया कि ये कुर्सी की आकृति है। कैसी आकृति है? कुर्सी। हनुमानगढ़ कैसी आकृति का है? कुर्सी की आकृति का। फिर अपन ने क्या किया? फिर अपन ने राजसमंद को देखा, और राजसमंद को देख कर अपन ने कहा ये तो तिलक जैसी आकृति है। तिलक जैसी आकृति है। और जो जल की बूंदें आती हैं, ऐसे कई कई जगहों पर लगी होती है, जल है तो कल है, कल है तो जल है, जल ही कल है, वैसी जो होर्डिंग आती है, लगता है उसको किसी ने घूर घूर के देख लिया, घूर के देख लिया। और उसको देखते ही उसने राजस्थान का मैप देखा। मैप देखते ही उसको लगा कि राजसमंद तो बूंद की आकृति का है। तो अपन ने कहा ठीक है, दोसा है। दोसा का गया, ये रहा दोसा। दोसा धनुष की आकृति का। कौन सी आकृति का? धनुषाकार। अपना जो चित्तौड़ है, ये इसको कैसा बताया? इल्ली का आकार का। कैसा? इल्ली। कैसा बताया? इल्ली के आकार का। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ तो समझ में आ गया। तो ये आपका चैप्टर लगभग समाप्त होता है, परंतु इसमें एक सीमा वाला भाग अभी बाकी है। कौन सा? सीमा वाला। समझ में आया? हाँ तो समझ में आ गया। सबसे पहले राजस्थान की दो सीमाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो मतलब कि जिले आते हैं अपने, जैसे कि मतलब कि फलोदी आता है कि नहीं आता है, वो सब अपन एक बार बाद में करेंगे, मतलब कि बाद में क्लास लेंगे फिर करेंगे। क्योंकि मतलब कि अभी आपकी मतलब कि कुछ परीक्षाओं में फलोदी, मतलब कि एक परीक्षा में अभी 4th ग्रेड में क्वेश्चन आया कि मतलब कि फलोदी नहीं बताया हुआ है, पर मतलब कि कई सारे बुक में बताया हुआ है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला अपन बाद में करेंगे। इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, और इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब अंतर्राज्यीय सीमा देखते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अंतर्राज्यीय सीमा ये हो गई। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है।
ये हो गया राजस्थान का एक रफ मैप। अरे बन क्यों नहीं रहा है। ये हो गया राजस्थान का एक रफ मैप, केवल राजस्थान का एक रफ मैप। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। सबसे पहले ऊपर आता है अपने पंजाब। अपने ऊपर कौन है? पंजाब। पंजाब के इधर कौन है? हरियाणा। हरियाणा के इधर कौन है? यूपी। यूपी के इधर कौन है? एमपी। और एमपी के इधर कौन है? गुजरात। अपना गुजरात। जो पंजाब है, सबसे पहले पंजाब के इधर देखते हैं। पंजाब है। पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि पंजाब जो है, पंजाब के अपने जो 2 ज़िले हैं वो लगते हैं। एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। दोनों ऊपर वाले हैं, दोनों नॉर्थ वाले हैं। कौन से? एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और यहाँ पर जैसे कि पंजाब की सीमा क्या होती है? समाप्त होती है। परंतु हरियाणा तो मतलब कि हरियाणा जिला तो समाप्त नहीं हुआ, सॉरी, हनुमानगढ़ जिला तो समाप्त नहीं हुआ। तो यहाँ से ही वापस हरियाणा की सीमा भी लगती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये लगती है अपने कहाँ तक सर? ये लगती है आपके धौल, सॉरी, ये लगती है आपके कहाँ तक? ये लगती है आपके डीग तक। कहाँ पर? डीग। डीग तक। यहाँ पर जो जो जिले आते हैं वो सब इसमें आते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सर कौन कौन से जिले आते हैं? आपको मैप का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, फिर आपके लिए ये मतलब कि ये जिलों वाला एकदम सिंपल हो जाएगा। समझ में आया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के पास कौन सा आता है? चूरू। चूरू के पास झुंझुनू। झुंझुनू के पास सीकर। सीकर के पास फिर जयपुर नहीं आता है। जयपुर की जगह कौन आता है? कोटपुतली, बेरोड, केटी, केबी, कोटपुतली, बेरोड। फिर आता है आपके खेरतल, तिजारा, केटी। और फिर आपके आता है अलवर। अलवर। और फिर आपके आता है डीग। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर डीग। फिर पहले यूपी से केवल 2 जिले लगते थे, एक भरतपुर और एक धौलपुर। अब भरतपुर से अलग होकर कौन सा नया जिला बना? ये क्या नाम है? डीग। तो ये भी लगेगा, और एक अपने धौलपुर तो लगेगा ही। समझ में आ गया? तो ये 3 जिले हो गए। ये किसे लगते हैं? यूपी से। फिर आओ नीचे धौलपुर। धौलपुर से इधर नीचे बांसवाड़ा तक। बांसवाड़ा तक, यहाँ से यहाँ तक जो जो जिले आते हैं वो सब एमपी से सीमा बनाते हैं। मतलब कि जो जो जिले सीमा पर आते हैं वो सब इससे सीमा बनाते हैं। समझ में आ गया? धौलपुर। धौलपुर के नीचे आता है करौली। करौली के नीचे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के पास फिर आपके आ जाता है हाड़ौती। क्या आ जाता है? हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन से ज़िले हैं? हाड़ौती में जो बूंदी है, बूंदी अंदर की साइड है। बूंदी इधर सीमा पर नहीं है। कोटा 2 बार सीमा साझा करता है। और चित्तौड़ भी 2 बार सीमा साझा करता है, क्योंकि घोड़े की नाल वाला चित्तौड़ एक इधर और एक इधर। समझ में आ गया? बीच में इसको विभक्त कौन करता है? मतलब कि इसको 2 भागों में कौन बांटता है? भीलवाड़ा। कोटा, बारा, झालावाड़। फिर चित्तौड़ के पास प्रतापगढ़ के पास बांसवाड़ा। समझ में आ गया? फिर बांसवाड़ा से बाड़मेर। कहाँ तक? बाड़मेर। बांसवाड़ा के पास डूंगरपुर के पास उदयपुर के ऊपर सिरोही के पास झालावाड़ के पास बाड़मेर। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। ये आपके हो गए सीमा वाले क्षेत्र। अगर आपको मतलब कि कौन सा जिला कहाँ पर है ये पता है, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए एकदम सिंपल है। सर कैसे? अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले सबसे ऊपर है अपने पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है यूपी, फिर आता है एमपी, फिर आता है अपने गुजरात।
इन सब के जो ज़िले हैं अपने वाले कौन से लगते हैं वो पंजाब के लगते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। समझ में आ गया। फिर वापस हनुमानगढ़ को वापस लिखना है। हनुमानगढ़ से जो डीग तक इन बीच में जो ज़िले सीमा पर आते हैं वो सब सीमा किससे बनाते हैं? हरियाणा से। फिर यूपी से वापस डीग को नीचे लिखना है। डीग भरतपुर, डीग किससे अलग हुआ? भरतपुर और धौलपुर, ये किससे सीमा बनाते हैं? ये यूपी से सीमा बनाते हैं। फिर धौलपुर को वापस लिखना है। धौलपुर से बांसवाड़ा, यहाँ के बीच में जो जिले आते हैं वो सब किससे सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश से। फिर आते हैं अपने बांसवाड़ा से बाड़मेर, इस बीच में जो जिले आते हैं वो सब किससे सीमा बनाते हैं? गुजरात से। एकदम सिंपल है। ये जो लास्ट वाला लिख रहे हो उसको वापस क्या करना है? वापस लिखना है और फिर आपको ये वाला याद रखना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर, बिल्कुल सिंपल है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आया समझ में आया थोड़ा तो आया। क्या पूरा आ गया? तो बस आज के लिए ये लेक्चर क्या होता है? समाप्त। आपके ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया।